पूरा साल कैसा रहा? डोमेस्टिक हमारी अंडर 19 राइजिंग स्टार्स, उन्होंने वो अच्छा करते रहे। नेशनल्स में क्या हुआ और आगे क्या देखना चाहिए, हमें किस तरफ देखना चाहिए? हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट एक्सपर्ट अदील अजहर। अस्सलाम वालेकुम अदील भाई, और साल के आखिरी शो में खुशामदीद। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सर, कोशिश तो हमारी ये थी कि हम बात करें कितना अच्छा साल रहा हमारा और क्या सब कुछ अच्छा रहा एंड एवरीथिंग वाज गुड, लेकिन अब हम दोबारा से एक वर्ल्ड कप में जा रहे होंगे जिसमें गालिबन शाहीन शाह अफरीदी नहीं होंगे। और क्या हासिल किया हमने बीबीएल में जाके, बिग बैश में जाके? पाकिस्तान ने, बाबर ने, रिजवान ने, शाहीन इंजरी के अलावा क्या हासिल कर लिया हमने वहाँ जाके? देखिए फैसल, बिग बैश लीग के हवाले से मेरा रोजे अव्वल से जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो ये था कि हमें कुछ हासिल नहीं करना था, बिग बैश लीग को हमसे हासिल करना था। और बिग बैश लीग हमसे हासिल करने में भी कामयाब। बिग बैश लीग को हमसे व्यूज मिल रहे हैं, उनको हमसे एंगेजमेंट्स मिल रही हैं। वी आर द सेकंड बिगेस्ट मार्केट ऑफ क्रिकेट इन द वर्ल्ड। और वहां पे मैं अपने रेडियो शो का जिक्र करूं तो मैं 5-7 मिनट रोजाना बिग बैश लीग के हवाले से पाकिस्तानी खिलाड़ियों की परफॉर्मेंसेस के हवाले से बात कर रहा हूं। आज हसन अली एक्शन में होने वाले हैं। अपने करियर के जब ये खिलाड़ी पीक पे हुआ करते थे, बाबर 2020-21 में अपने T20 पीक पे होते थे, रिजवान पीक पे होते थे, हमने वर्ल्ड कप का फाइनल खेला, हमने इंडिया को 10 विकेटों से हराया। उस वक्त बिग बैश लीग ने हमें याद नहीं किया था। अचानक अब हमें कौन से सुर्खाब के पर लग गए। और हमें ये भी पता है कि दीज आर नॉट T20 प्लेयर्स एज वेल, हमारे बेस्ट T20 प्लेयर्स तो कुछ हैं। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि ये बिग बैश का एक बड़ा अपना, और आपने जैसी सुना ये खबर भी आई थी कि पाकिस्तानी खिलाड़ी श्रीलंका सीरीज में शिरकत करने के लिए आ जाएंगे वापस, तो उस पे बिग बैश में अचानक एक बड़ा शोर होल शुरू हो गया कि नहीं भैया हम ये अलाउ नहीं करेंगे। पाकिस्तान को कुछ सुना है, उन्होंने कुछ कैरेट्स भी दिए हैं इस चीज के हवाले से जो कि हमें आगे चल के पता चलेंगी। सो दिस वाज नेवर गोइंग टू हेल्प आवर क्रिकेट, लेट्स रिमेंबर दैट। बाकी बाबर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, आई डोंट नो इफ एनीवन इज सरप्राइज। शाहीन शाह अफरीदी इंजर्ड हो गए। मेरा ये ख्याल है कि ये एक प्रीएम्प्टिवली इनको शाहीन ने कुछ निगल फील किया होगा और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड डिड नॉट वांट टू रिस्क दैट, बिकॉज हमें ये बात पता है कि इससे पहले भी जब शाहीन की ओरिजिनल इंजरी, उनकी नी ACL इंजरी जिसको कहा जाता है, वो हुई थी, तो उस पे इल्जाम यही लगा था PCB पे कि उन्होंने इस इंजरी को मिस हैंडल किया था। Maybe they don't want to take this chance again. Right, but PCB has long been mishandling lot of injuries and have been overusing players. ये तो हमें पता है। इस पूरे साल में अदील, आपको नहीं लगता कि पाकिस्तानी प्लेयर्स ने, हमारे प्लेयर्स ने, खासतौर पे उन प्लेयर्स को जिनको हम परफॉर्म करते हुए देखना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेली है? और क्या हम इस बहुत ज़्यादा क्रिकेट के लिए सिर्फ अगर हम शाहीन को निकाल भी दें, हमारे पास वो पेस में क्या ऑप्शंस मौजूद हैं with T20 वर्ल्ड कप एट द सेम टाइम? और फिर आई हैव बीन आस्किंग दिस क्वेश्चन 2 दफ़ा पहले भी मैंने पूछा ये सवाल शादाब के लिए, व्हाई आर वी नाउ इंक्लूडिंग शादाब इन द स्क्वाड अगेंस्ट श्रीलंका? देखिए that's anybody's game। शादाब को क्यों खिलाया जा रहा है श्रीलंका के इस टूर में? शादाब को खिलाया सिर्फ इसलिए जा रहा है कि कोई एक जस्टिफिकेशन और एक रीजन पैदा की जा सके उनको वर्ल्ड कप के स्क्वाड में शामिल करने के लिए। देखिए हमारी क्रिकेट में ना कुछ खिलाड़ी बड़ी इंडिस्पेंसिबिलिटी के लेवल पे आ चुके हैं। I mean this issue goes back 4 to 5 years, जब हमारे यहाँ क्रिकेट की एक कोर बनाई गई थी। एक चेयरमैन PCB हुआ करते थे, साबिक हमारे क्रिकेटर हुआ करते थे, और उन्होंने बाबर आजम के कहते हैं कि जी उनको स्टार पावर क्रिएट करने में उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था कि बस बाबर के अराउंड फोकस करो। उन्होंने ये उस जमाने में 5 या 6 खिलाड़ियों का एक ग्रुप आ गया था कि यार ये हमारी क्रिकेट की कोर है, हमारी पूरी टीम इनके अराउंड जो है वो बनेगी। हम अभी भी यही कोशिश किए जा रहे हैं कि उनमें से किसी ना किसी तरह घसीट के उनको चला सकें, वरना यार अपने दिल पे हाथ रख के बताया। नो ये बहुत कंट्रोवर्शियल बात है कहने की, बट डू यू रियली थिंक बाबर आजम डिजर्व टू बी इन द वर्ल्ड कप स्क्वाड फॉर पाकिस्तान टीम? लेकिन हम उसको खिला रहे हैं, इसी वजह से हमने ड्रॉप किया। कुछ ना परफॉर्मेंस देने पे हम उसको वापस भी ले आए। सेम गोज विद शादाब, एक बड़ी इंजरी के बाद आ रहा है। आपने एक स्पेशल शायद इसके लिए डिविएशन लिया है बिग बैश लीग से कि इसको पाकिस्तान के लिए श्रीलंकन कंडीशन में खेलने दो। यू रियली वांट हिम टू स्कोर रन, यू वांट हिम टू गेट विकेट, ताकि ये किसी तरह स्क्वाड में अपनी जस्टिफिकेशन क्रिएट कर सके। अदरवाइज तो आई हैव नो आइडिया, ऑनेस्टली आई हैव गॉट नो आइडिया। जहां तक शाहीन का ताल्लुक है, देखिए शाहीन डेफिनेटली इज अ ब्लो टू पाकिस्तान बिकॉज वो हमारे प्लान्स का हिस्सा है। लेकिन मैं फिर आप लोगों से सवाल पूछता हूँ, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट समथिंग। वो शाहीन आफरीदी जिसने वर्ल्ड कप फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ वो जो कैच लेते हुए इंजर्ड होने वाला शाहीन,
उससे पहले का शाहीन और उसके बाद के शाहीन की परफॉर्मेंस में जमीन आसमान का फर्क है। ना उनकी बॉलिंग में वो काट रही, ना वो स्पीड रही। The injury was mishandled, whatever that happened, that is a different thing altogether. लेकिन मैं आपको यही बोलूंगा कि इसमें बहुत परेशान होने वाली बात नहीं है। हम श्रीलंका पे वर्ल्ड कप खेलेंगे जहां पे फास्ट बॉलर से ज्यादा आपको स्पिन बॉलर्स की जरूरत पड़ेगी। एंड आई रियली फील हमने कितने तो अपने अच्छे खिलाड़ी श्रीलंका ही लेकर नहीं जा रहे, हम फिर वही है कि सोशल मीडिया हाइप पे जा रहे हैं, वरना हमारे पास खिलाड़ी स्पिनर्स अभी भी हैं। आई रियली फील वी हैव अ डिसेंट स्क्वाड इवन विदाउट शाहीन शाह अफरीदी। आपने जो बात की ना वो वाले वर्ल्ड कप वाली दिल, यू रिमेंबर हम दोनों एक साथ ही बैठ के वो फाइनल देख रहे थे, शाहीन शाह अफरीदी ने उसको एलेक्स हेल्स को पहला बोल्ड मारा था, वी वर लाइक, और जब कैच छोटा था तो फिर खैर। अच्छा हमारे पास आपने बात की श्रीलंका में हम खेल रहे होंगे, हमें स्पिन चाहिए होगा, हम एक बार फिर हाफ कुक टीम के साथ ही जा रहे होंगे, जाहिर सी बात है। आधा तीतर आधा बटेर। उस्मान तारिक इस पूरे साल में अगर हम टॉप प्लेयर्स की बात करें, हम मास सदाकत और बाकियों की तो बात हम कर चुके हैं, वन प्लेयर उस्मान तारिक 2026 में आपको कैसे नजर आ रहे हैं? कल ही वॉज अ विनर फॉर हिज साइड एट ILT, तो कैसा प्रोस्पेक्ट आप देख रहे हैं? देखिए उस्मान का जहां तक ताल्लुक है, अब मैं हमेशा उस्मान को कंपेयर करता हूं, अगर आपको याद हो एक अजंता मेंडिस एक बॉलर आए थे 2000 और वो एक मिस्ट्री स्पिनर आए थे कि जिनको समझना बड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन द मोमेंट द वर्ल्ड स्टार्टेड टू पिक, ये आई थिंक एक एशिया कप भी जितवा दिया था अपनी टीम को, और बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस उन्होंने एक जमाने दी थी। वाज लिटरली अनप्लेएबल बॉलर। 2008 में जो आखिरी बड़ा टूर्नामेंट पाकिस्तान में एशिया कप हुआ था, उसमें तो हमें भी समझ में नहीं आया था ये क्या चीज उठाकर ले आए। उस्मान तारिक को मैं ऐसा बॉलर समझता हूँ, लेकिन उस्मान तारिक का जो एक चैलेंज आ जाता है, फैसल आप भी ये समझते हैं, उनका एक्शन जो है वो हमेशा एक उसको शक्की निगाह से ही देखा जा रहा है। आई रियली फील कि वो जिस पेस के साथ बॉलिंग करता है, ही कुड बी एन एक्स फैक्टर इन द क्रिकेट वर्ल्ड कप श्रीलंकन कंडीशंस में, जहां पे हम प्रेमदासा में, जहां पे हम डांगोला अनिमा की जगह कैंडी में हम मैचेस खेल रहे होंगे एट पालाकेले एंड ऑल, वहां पे आई थिंक ही कैन रियली बी एन एक्स फैक्टर बॉलर, लेकिन बस हमें उसके एक्शन का ख्याल रखना है। ही इज ऑलवेज वॉकिंग ऑन अ वेरी टाइट रोप। आपको ये पता है कि क्रिकेटिंग एस्टैब्लिशमेंट का पाकिस्तान के लिए दे हैव गॉट नो लव और यदि एट द सेम टाइम आप ऐसे किसी प्लेयर को जब किसी इंटरनेशनल गेम में जहां पर वो बहुत सारी विकेटें आपको दिला दे ले जाएंगे, तो वो हाईलाइट भी होगा एंड देन इट कैन बिकम अ प्रॉब्लम। बहुत शुक्रिया आई, इट वाज वंडरफुल टू हैव यू ऑन द शो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।